हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर लोग बहुत करीब हैं लेकिन दिल बहुत दूर है। आइए फासले कम करते हैं सोशल सर्कल में। अगर हम लोग एक दूसरे को समझना शुरू कर दें तो हमारे आधे मसाइल खुद हल हो जाएंगे। यही सफर है सोशल सर्कल का। ये एक पॉडकास्ट नहीं, ये सोच बदलने, लोगों को जोड़ने और इस मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए एक कोशिश है। आज का इंसान मसरूफ बहुत है लेकिन मुतमईन कम। आइए बात करते हैं जिंदगी को आसान बनाने की और खुशगवार बनाने की। ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं होती, मजबूत जहन और वाज़ेह विजन जिंदगी को बदल देते हैं। वेलकम टू सोशल सर्कल। जब गुफ्तगू बदलती है तो सोच बदलती है और जब सोच बदलती है तो मुआशरा बदल जाता है। ये है सोशल सर्कल। सब्सक्राइब, लेट्स वर्क टुगेदर। दोस्तों, कल एक मैंने बहुत ही अजीब सीन देखा। 5 दोस्त, they were sitting together और सारे ही मोबाइल के साथ कनेक्टेड हैं। मेंटली या आइज के साथ कोई कनेक्टेड नहीं। जिंदगी को देखें, मुझे ऐसा लगा कि एक खोखलापन है और जो उनके इमोशंस हैं, उनकी कनेक्टिविटी दैट इज मिसिंग। कि ऐसा नहीं हो रहा कि हम नेचर से बहुत दूर होते जा रहे हैं। चेंज एक ऐसा है कि लोग तो बहुत सारे हैं आपके पास, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जिंदगी बिल्कुल खाली होती जा रही है। हजारों लोगों के साथ रहते हुए भी अकेलापन नहीं खत्म हो रहा। इवन के लोग डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। तो सवाल यही है कि टेक्नोलॉजी ने हमें दूर किया है या करीब किया है। कि अगर हम एक दूसरे को समझना शुरू कर दें तो क्या ये अकेलापन दूर हो सकता है? क्या ये सोसाइटी फिर से स्ट्रांग, फिर से कनेक्टेड हो सकती है? हमारा और सोसाइटी का फ्यूचर क्या बदल सकता है? आज के इस सोशल सर्कल में इसी बात से शुरुआत करते हैं। आज का दौर है सोशल मीडिया वर्सेस रियल कनेक्शन। अगर हम आज से 20 साल पहले जाएं तो आप देखें कि हमारे लिए दूसरे शहरों में बात करना मुश्किल था, दूसरे मुल्कों में बात करना मुश्किल था, ठीक है। लेकिन हम अपने लोगों से, अपने मोहल्ले में, अपने अजीज़ो अकारब के साथ, अपने शहर के अंदर के लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ जुड़े हुए थे। हमारा मिलना मिलाना उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा था। हम एक ही मोहल्ले के अंदर रहते हुए आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना, खेलना, गमी खुशी सब में हम बराबर के शरीक होते थे। आज के दौर में जबकि कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गई है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही डिफरेंट तरीके से आया है। आज अमेरिका हमारे लिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी के साथ वाले घर के सामने हम किसी से बात कर रहे हो या सामने कोई हमारे बैठा हो तो हम उससे बात कर रहे हो। लेकिन इस कनेक्शन की, इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो एक ड्रास्टिक चेंज आया है वो ये है कि हम अपने ही जो करीब के लोग हैं उनसे हम बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। आज अमेरिका हमारे लिए करीब नहीं है, आज सामने बैठा हुआ बंदा हमारे लिए दूर है। आप ये देखें, ये कितना बड़ा चेंज है कि हम एक ही टेबल पे अगर बैठ के खाना खा रहे हैं या खाना खाने बैठे हैं या हम बात करने के लिए बैठे हैं तो हम सब लोग जो हैं अपना अपना मोबाइल देख रहे हैं और हम आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर बैठ के, कोई अमेरिका में किसी से बातचीत कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है, कोई कनाडा में कर रहा है। तो इससे हमें ये पता लगा कि टेक्नोलॉजी ने हमें दूर की चीज़ों के में उलझा दिया है और करीब की, सामने की, हमारे जो साथ के रहने वाले लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे हमें बहुत दूर कर दिया है। इमोशनल आइसोलेशन। व्हाई इमोशनल आइसोलेशन इज अ प्रॉब्लम? वक्त के साथ हम ये देख रहे हैं कि हम स्ट्रेस का शिकार है, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है, जो कि हमेशा ट्रिगर करती है ओवर थिंकिंग, थिंकिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। क्यों? द रीज़न इज दैट बीइंग ए ह्यूमन, हमारी जो नेचर है वो इमोशनल बॉन्डिंग चाहती है। और इस चीज़ को अब तो अवेयरनेस ऐसी है कि सब समझते हैं कि इमोशनल पॉजिटिव बॉन्डिंग के साथ क्या होता है, आप खुश रहना सीखते हैं, आपके हैप्पी हार्मोन्स डेवलप होते हैं। बट द आइसोलेशन क्या करती है? डिस्ट्रैक्ट्स एवरीथिंग, आपकी सेहत को बर्बाद कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट विच इज अबाउट लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। व्हेन पीपल दे शेयरिंग देयर थॉट्स, अपनी थॉट्स को शेयर करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उनमें एक एक्सेप्टेंस आती है। दे स्टार्ट रियलाइजिंग इट कि हाँ, मेरा कोई वजूद है, मेरी कुछ सोचें हैं, मेरे कुछ आइडियाज़ हैं। लेकिन क्या आइसोलेशन के अंदर ये होता है कि
वो आपको बिल्कुल पैसिमिस्ट बना देती है। यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव कि मुझसे ये नहीं हो सकता, शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ, और आपका जब सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है, यही आपकी सबसे बड़ी हार होती है। और ओवर थिंकिंग, आप ये देखें कि आइसोलेशन आपको किस तरफ लेकर जाती है। ओवर थिंकिंग, थिंकिंग अगेन एंड अगेन, और ये अनस्टॉपेबल जो थिंकिंग होती है आपको मेंटली इतना डिस्टर्ब कर देती है कि आपका फोकस ख़त्म हो जाता है। आप कोई प्लानिंग नहीं कर सकते, यू कांट टेक एनी डिसीजन, आप कोई फैसला नहीं ले सकते। इवन अमंग्स द पीपल, लोगों के दरमियान भी आप बैठे होते हैं तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं। क्यों? मेंटली, बिकॉज ऑफ द ओवर थिंकिंग आप कहीं और होते हैं। तो लोगों के बीच में रहने के लिए यू हैव टू कनेक्ट, हमारे साथ कनेक्ट होइए सोशल सर्कल के अंदर। तो हम इसमें मिलकर विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट सॉल्यूशंस, और ये हमारे सब आपके सबके लिए हैं। और इसमें हम क्या कहते हैं कि देखिए ना कि जब आपकी रिड्यूस इमोशनल इंटेलिजेंस होती है तो आप दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते, वो कितनी तकलीफ में है, वो किस पेन से गुजर रहा है। और फिर आप में क्या चीज़ आ जाती है? इग्नोरेंस, कि लोग प्रॉब्लम में, दे आस्क यू द सॉल्यूशन कि मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। दे आस्क यू नॉट फॉर द मनी, दे आस्क यू कि आप उनको सपोर्ट करें, मॉरल सपोर्ट, आप उनकी हेल्प करें, गिव देम सम आइडियाज़, आप उनको एंडोर्स करें, ठीक, एक्सेप्टेंस ऑफ द पर्सनैलिटी दें। द लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, आप उनको सपोर्ट नहीं करते। कोई भी हो सकता है वो शख्स, आपका भाई हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं, इवन सम टाइम ओके आपके फैमिली मेंबर, द क्लोज वन, ब्लड रिलेशनशिप में आपके हस्बैंड हो सकते हैं। सो बात यही है कि यू नीड योर हेल्प। आपको अपने आप को और अपने सर्कल को समझने की कोशिश करनी है। व्हाट डोंट यू कमेंट कीजिए, आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका मिलकर हम सॉल्यूशन हल निकालेंगे, और मुझे इंतज़ार रहेगा, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि जो बातें आपको इसमें अच्छी लगी हैं आप उसके बारे में क्वेश्चन भी करेंगे। और हाँ, आप इसमें ऐसी बातें भी कमेंट्स में दे सकते हैं कि जो आप समझते हैं कि आप वो बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट। सवाल यह है कि हम इतने डिस्कनेक्टेड हुए कैसे। अगला पॉइंट इसी सोच को समझाता है। लोग बोल ज़्यादा रहे हैं, समझ कम रहे हैं। अब जो बात है वो ये है कि लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। क्या वजूहात है? एक्चुअली लोगों का ना रिप्लाई माइंडसेट है। रिप्लाई माइंडसेट में क्या होता है कि बात सुन रहे हैं लेकिन एकदम ही क्विक आंसर देना चाहते हैं, ज़्यादा बोल के वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। और देखिए ये एक ट्रेंड बन गया है कि जो ज़्यादा बोल रहा है वो समझ रहा है कि शायद उसको काबिल समझा जा रहा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है। और उसके अलावा देखिए ना एक डिजिटल डिस्ट्रैक्शन भी फैल गई है। शॉर्ट रील्स देख देख कर आपका शॉर्ट फोकस हो गया, शॉर्ट टेम्पर हो गया। उसके अलावा डिस्ट्रैक्शन इतनी हो गई है कि हम अगर मोबाइल को फोकस करें और सेम टाइम अगर कोई बात कर रहा है तो उसको नहीं फोकस किया जा रहा, उसको अटेंशन नहीं दी जा रही। और होता क्या है, वो इग्नोर फील करता है। और ये एक ऐसी आदत डेवलप हो गई है कि लोग अपनी वीकनेस भी हाइड करते हैं। अगर कोई उनको सुन नहीं रहा तो आप वहाँ पर भी प्रिटेंड कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, शायद दुनिया ऐसी होती जा रही है, एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। यू डोंट नीड टू एक्सेप्ट, आपने एक्सेप्ट नहीं करना है। गिव रिस्पॉन्स देना सीखे, ठीक। और फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस दे, रादर देन मोबाइल हो, लैपटॉप हो, यू आर बिजी समवेयर एल्स, आप लोगों को अटेंशन दे, अपना टाइम दे। सुनने से क्या होगा? सुनने से ये होगा कि बिलीवेबिलिटी पैदा होती है और दूसरे के अंदर एक एक्सेप्टेंस ये आती है कि हाँ उसकी बात सुनी जा रही है, उसकी रिस्पेक्ट की जा रही है। व्हेन यू इग्नोर समवन, आप सुनने से जब इनकार कर देते हैं या थोड़ा सा भी आप इग्नोर करते हैं, उससे लोगों को ये लगता है कि आपके अंदर ईगो है, और ईगो तो कोई भी नहीं लाइक करता। फास्ट कम्युनिकेशन जो है ना कल्चर वो बन गया है, ठीक है। और स्लो जो सुनने वाला है उसको ऐसा ही समझा जाता है शायद ये बहुत वीक है, इसके मुंह में जुबान नहीं है। लेकिन फिर वही बात है, गुड लिसनर्स दे आर गुड थिंकर, दे हैव द क्रिएटिव माइंडसेट, दे हैव इमेजिनेशन टू बिल्ड आइडियाज। थिंक अबाउट इट।
ऐसा नहीं है कि जितने भी मिलेनियर हैं, जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, जितने भी लोग हैं जिनको सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, जितने भी लोग हैं जिनके पास गोल सेटिंग है और डिसीजन मेकिंग है, उनकी पहली प्रायोरिटी क्या है? लिसनिंग, सुनना है, और खूबसूरती के साथ, अच्छे अंदाज के साथ, रिस्पेक्ट देते हुए, इमोशंस को कनेक्ट करते हुए। सो आपने भी सुनना है। पास बिफोर रिप्लाइंग, रिप्लाई करने से पहले थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें और थोड़ा सा सोचें विच इज़ द बेस्ट वे, अप्रोप्रिएट आंसर कैसे देना है, अच्छा रिस्पॉन्स कैसे देना है, ऐसा किस तरह आप बोले दूसरे को अच्छा फील हो, कंफर्टेबल भी हो, थोड़ा सा स्माइली सा, ठीक है, लाइवली फीलिंग्स आनी चाहिए। सेकेंड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप प्रॉपर अटेंशन दें और आई कांटेक्ट के साथ, एक अच्छी स्माइल के साथ, जब आप नॉन वर्बली अटेंशन देते हैं और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वाइल टॉकिंग, उससे एम्फसाइज करते हैं, तो इससे ट्रस्ट बिल्डअप होता है, आपकी नेटवर्किंग होती है। और सोशल सर्कल में आप यही सीखेंगे कि सोशल नेटवर्किंग कैसे करनी है। कीप इन योर माइंड, रिपीट व्हाट यू लिसन। जब आप किसी से कोई चीज़ सुने, थोड़ा सा उसको रिपीट करें। अच्छा, आपका कहने का मतलब यही है ना कि जो मैं समझ रहा हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वही आपको गाइड कर रहा होता है, लेकिन आपको इंसल्ट फील हो रही होती है। कोई आपको समझा रहा होता है, आप समझ रहे थे यार क्या ओवर स्मार्ट बन रहा है यार, मेरे आगे मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मेरा एक अपना लेवल है और ये मुझे समझा रहा है। डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें। मीटिंग हो, अमंग्स द फ्रेंड्स कोई बात हो रही हो, कोई सोशल गैदरिंग हो, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें। मोबाइल को दूर कर दें, लैपटॉप इसको क्लोज कर दें। आपकी कोई भी अदर एंगेजमेंट्स हैं, डोंट थिंक अबाउट दैट। जब आप वहाँ से फ्री हो जाए, आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप को सोचें। जहाँ पर हो कंप्लीटली आपको वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इवेंट। वो इवेंट कौन सा है? आज हर शख्स के पास ओपिनियन है, लेकिन हर शख्स के पास पेशेंस नहीं है। हम सुनते कम हैं लेकिन रिएक्ट ज़्यादा करते हैं। किसी ने एक जुमला कहा और हमने उसके ऊपर उसकी पूरी पर्सनैलिटी की जजमेंट का एक लेबल लगा दिया। किसी ने एक गलती की, हमने उसके ऊपर उसकी पूरी पहचान बना दी। ये जो क्विक जजमेंट्स हैं ना, ये हमारी बेचैनी का नतीजा है। ये जो क्विक जजमेंट्स हैं, ये हमारी बेचैनी का नतीजा है। हम समझने से पहले लेबल लगा देते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि लिसनिंग ख़त्म होती जा रही है। सुनना सिर्फ अल्फाज सुनना नहीं होता, सुनने का मतलब है इस नियत से बात करना कि दूसरे का प्रॉब्लम को समझा जाए। जब सोसाइटी में लोग एक दूसरे को सुनने की बजाय जज करने लग जाते हैं, तो इससे रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं और लोग अपनी असल बात कहना छोड़ देते हैं। फिर हम कहते हैं लोग चेंज हो गए हैं, लेकिन शायद लोग चेंज नहीं हुए, हम सुनना भूल गए। और जब अंडरस्टैंडिंग ख़त्म होती है तो सोसाइटी में क्या होता है? तो मिस्टर सर्वरी, व्हाट डू यू थिंक, ये जो जजमेंट है, ठीक, ये लोग इतना क्विक क्यों कर देते हैं? क्या वजह? एकदम जज कर लेते हैं और बस। और मीन ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? लोग एकदम रिएक्ट दे देते हैं जजमेंट का, टाइम भी नहीं लेते हैं, क्या वजह? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और देखिए, इसके अंदर आपने खुद ही आपके सवाल के अंदर ही आपने जवाब भी दे दिया, टाइम नहीं लेते। टाइम, यानी कि लोगों के पास टाइम की कमी है। वेरी ट्रू। लोग फ़ौरन क्विकली कहते हैं कि हमारे सामने कोई इशू आया है तो हम जल्दी से इस इशू को रिजॉल्व कर लें, जान छुड़ा लें, अपने से किसी पे डाल दें, या ये काम ये खुद ही कर ले, कुछ ऐसा हो जाए कि ये हमारे गले से उतर जाए ये चीज़। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास वो नीयत ही नहीं है कि हमने उसका वो टाइम देना है जिसका वो ड्यू प्रोसेस लेगा और उसके बाद वो मसला हल होगा। वेरी ट्रू। यानी कि एक बात है जो उसको टाइम लगना चाहिए, बात होने के बाद वो टाइम ले, 1 दिन 2 दिन, या उसके लिहाज से 4 घंटों का, आधे घंटे का, तो वो स्पैम पूरा होना चाहिए। एग्जैक्टली। जितना बड़ा मसला है, जितना बड़ा इशू है, उतना ही उसको आपका टाइम ज़्यादा लगेगा उसको समझने में, अंडरस्टैंड करने में। कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है तो उस कम्प्लेक्सिटी को आपको उतना ही इन डेप्थ जाकर समझना होगा। उसकी क्या वजह है कि ये जो लोग हैं इनका फोकस वीक है या शॉर्ट टेम्पर हैं? और अगर ये बिल्कुल इस तरह हर चीज़ को शॉर्ट करते जा रहे हैं, इंटरवल ऑफ टाइम को, तो इसको कैसे बेहतर किया जाए? और जब अंडरस्टैंडिंग ख़त्म होती है तो सोसाइटी में क्या होता है, आगे देखिए। जजमेंट पे मैं आज आपको एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बाप और
उसके साथ कोई 20-22 साल का बेटा होता है, एक बस में सफ़र कर रहे होते हैं। तो बच्चा बहुत एक्साइटेड हो रहा था, बाहर की चीज़ें देख रहा होता है, कहता है पापा ये देखें, ये दरख्त भाग रहे हैं, ये देखें, ये बादल कैसे हमारे साथ दौड़ रहे हैं। तो जो बस में बैठे हुए बाकी लोग होते हैं वो उनके चेहरों पे स्माइल आ जाती है, तो एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारे करने लग जाते हैं, मुस्कुराने लग जाते हैं। इतने में एक बंदा उनको कहता है कि आप इसको किसी डॉक्टर पे क्यों नहीं दिखाते। तो वो कहता है, उसका जो बाप होता है कहता है जी बिल्कुल, हम अभी हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं और ये आंखों से देख नहीं सकता था और आज इसका पहला दिन है कि ये अपनी आंखों से देख रहा है। ये सुनना था कि पूरी बस के अंदर एक सत्ता छा गया और सब खामोश हो गए और वही लोग जो एक दूसरे से आंखों ही आंखों में इशारे कर रहे थे अब नज़रें चुरा रहे थे। तो ये है पावर ऑफ जजमेंट, कि वो आपको कैसे किसी भी एक साइड के ऊपर ले जाके एक गलत किस्म के तासुर के अंदर उलझा सकती है और असल सिचुएशन से आपको बिल्कुल ही ओझल कर सकती है। तो इसको कहते हैं पैराडाइम शिफ्टिंग, देखने का नजरिया एकदम बदल जाना। कि आप किसी से बात कर रहे होते हैं, आपको बड़ा गुस्सा होता है, एग्रेशन, बीइंग ए ऑनर ऑफ एनी बिजनेस, ओके, आपका जो एम्प्लॉय है, इट कुड बी अ मैनेजर, सुपरवाइजर, लेट आया है और आप उस पर गरज बरस पड़ते हैं कि भाई व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये क्या मसला है, आप लेट हैं और अपनी ड्यूटी और पॉलिसीज को इग्नोर कर रहे हैं। और वो साथ ही आपको एक प्रॉब्लम सुनाता है कि सर दिस इज़ द प्रॉब्लम कि माय फादर और समवन एल्स ओके डाइड, या उसके अलावा वो कहता है कि अच्छा मेरी जो मिसेस थी वो बीमार हुई है, किसी को चोट लग गई। साथ ही आपका देखने का नज़रिया पैराडाइम शिफ्टिंग शिफ्ट हो जाता है। ठीक, तो जजमेंट आजकल के दौर में सोचों का समंदर इतना ज़्यादा है कि जजमेंट वीक होती जा रही है। तो आपने ये भी सोचना है जो आप जज कर रहे हैं वो वाकई अप्रोप्रिएट एक एंगल ऑफ परसेप्शन है या क्या है। तो सोशल सर्कल में जुड़े रहिए। इस माशरे की बेहतरी के लिए हमें आप लोगों का साथ, उसकी ज़रूरत है। स्टे विद अस, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।